नमस्कार, मैं उषिता। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज 4 अप्रैल दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर के आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी में 81,000 पुलिस की होगी भर्ती, सीएम योगी का बड़ा ऐलान। गोरखपुर नगर निगम में राजस्व वसूली में प्रदेश में बनाया नया कीर्तिमान। यूपी में छात्रों के लिए जल्द खुलेगा छात्रवृत्ति आवेदन ऑनलाइन पोर्टल। यूपी में 49 बस स्टेशन बनेंगे आधुनिक टर्मिनल। अभिषेक शर्मा पर लगा आईपीएल मैच में आचार संहिता उल्लंघन का जुर्माना। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। 11 अप्रैल से शुरू होंगे इंडियन नेवी एमआर म्यूजिशियन पदों के लिए आवेदन। इंडियन नेवी में अग्निवीर एमआर म्यूजिशियन के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की। इस भर्ती के तहत इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 11 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल है। यह उन उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा मौका है जो इंडियन नेवी में एमआर म्यूजिशियन के रूप में करियर बनाना चाहते हैं। गोरखपुर नगर निगम में राजस्व वसूली में प्रदेश में बनाया नया कीर्तिमान। गोरखपुर नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 200 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व वसूल कर पूरे उत्तर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। पिछले वर्ष 110 करोड़ रुपए की वसूली के मुकाबले इसमें 90 करोड़ का इजाफा हुआ। बेहतर टैक्स प्रबंधन, डिजिटलीकरण और अवैध निर्माणों पर सख्ती से शहर को अतिरिक्त विकास फंड मिलेगा। यूपी में छात्रों के लिए जल्द खुलेगा छात्रवृत्ति आवेदन ऑनलाइन पोर्टल। समाज कल्याण विभाग सामान्य SC, ST और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति पुनः आवेदन का ऑनलाइन पोर्टल खोलने जा रही। शैक्षिक सत्र 2025-26 में लाभ न मिलने वाले विद्यार्थी इस पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकेंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 53,051 छात्रों को 81.12 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति दी गई थी। मदरसा शिक्षकों के लिए राहत की खबर, समायोजन होगा जल्द। यूपी सरकार मदरसा आधुनिकीकरण योजना बंद होने से बेरोजगार हुए करीब 22,000 शिक्षकों को राहत देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री ने उनके समायोजन के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। यह योजना 2021-22 में बंद हुई थी, जिससे शिक्षक लंबे समय से बिना मानदेय के प्रभावित थे। यूपी में 49 बस स्टेशन बनेंगे आधुनिक टर्मिनल। यूपी सरकार 49 बस स्टेशनों को आधुनिक बस टर्मिनल में बदलने की तैयारी में है। इन्हें PPP मॉडल पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं के साथ विकसित किया जाएगा। जानकीपुरम समेत कई स्टेशनों पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, वेटिंग लाउंज और डिजिटल सुविधाएं मिलेगी, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा और यातायात में सुधार होगा। यूपी में 81,000 पुलिस की होगी भर्ती, सीएम योगी का बड़ा ऐलान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस में 81,000 से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणा की। भर्तियां पारदर्शिता से कराने के निर्देश दिए गए। रिस्पॉन्स टाइम घटाने, PRV मूवमेंट सुधारने और फायर सेवाएं मजबूत करने पर जोर दिया गया। साथ ही साइबर अपराध नियंत्रण, डिजिटलीकरण और सुरक्षा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। पुराने पेंशन मामले में हाईकोर्ट ने फैसले पर लगाई रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2005 के बाद नियमित हुई कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने के एकल पीठ के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी। राज्य सरकार को राहत मिली है। मामला जटिल कानूनी मुद्दों से जुड़ा है और अब इसकी अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। दुधवा नेशनल पार्क में बसाए जाएंगे जंगली जल भैंस जल्द। प्रदेश सरकार दुधवा नेशनल पार्क में लुप्तप्राय जंगली जल भैंस बसाने की योजना बना रही। भारतीय वन्य जीव संस्थान उपयुक्त आवास का अध्ययन कर रहा है, जिसके बाद असम से इन्हें लाया जाएगा। इस पहल से जैव विविधता मजबूत होगी। पहले यहाँ गेंडा पुनर्वास भी सफल रहा, जिससे वन परिस्थिति को लाभ मिला। 16 घंटे बंद रहेगा स्मार्ट मीटर सिस्टम। स्मार्ट मीटर से जुड़ी तकनीकी सुधार के चलते 3 अप्रैल शाम 5 बजे से 4 अप्रैल सुबह 9 बजे तक बिलिंग सिस्टम उपभोक्ता पोर्टल और ऐप पर बंद रहेगा। इस दौरान 16 घंटे तक बिल भुगतान, रिचार्ज और अन्य सेवाएं बाधित रहेगी। अवकाश के कारण मरम्मत कार्य चुना गया। सेवाएं शनिवार सुबह फिर से शुरू होगी। असम चुनाव के लिए रवाना सफाई कर्मचारी, शहर में बढ़ेगी गंदगी। असम चुनाव में वोट डालने के लिए हजारों सफाई कर्मचारी शहर छोड़ करके जा रहे हैं, जिससे सफाई व्यवस्था प्रभावित होगी। 5 अप्रैल के बाद स्थिति और खराब हो सकती है। कर्मचारी 15 अप्रैल के बाद लौटेंगे। नागरिकता विवाद और NRC के डर से भी वे मतदान के लिए जा रहे हैं, जबकि एजेंसियां वैकल्पिक इंतजाम में जुटी है। हॉकी वर्ल्ड कप के लिए टीम चयन ट्रायल का आज आखिरी दिन। हॉकी वर्ल्ड कप की तैयारी के तहत भारतीय टीम के चयन ट्रायल आज साई सेंटर बेंगलुरु में होंगे।
खिलाड़ियों का चयन प्रदर्शन और फिटनेस के आधार पर किया जाएगा। टूर्नामेंट 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड में आयोजित होगा, जिसमें भारत बेहतर प्रदर्शन का लक्ष्य लेकर उतरेगा। जानिए आज कैसा रहेगा यूपी के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम का रुख बदल जाएगा। आज 50 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। इसके अलावा कुछ जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। इस गंभीर मौसम को देखते हुए अधिकारियों ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों को सावधानी बरतने और मौसम अपडेट्स पर नजर रखने की सलाह दी गई। भारत सरकार ने रेलवे में वीरता पुरस्कार विजेताओं के लिए छूट लागू की। भारत सरकार ने सेना, नौसेना और वायुसेना के वीरता पुरस्कार विजेताओं को और उनके परिवार को भारतीय रेलवे में जीवन भर मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का फैसला किया। यह फर्स्ट क्लास, सेकंड एसी और एसी चेयर कार में लागू होगी। दिव्यांग, गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीज और छात्र शोधार्थियों को भी रेलवे में विशेष छूट मिलेगी। सीएम हेल्पलाइन कर्मचारियों का आरोप, कंपनी को नोटिस जारी। सीएम हेल्पलाइन 1076 से जुड़े कर्मचारियों ने विभिन्न प्राइवेट लिमिटेड पर वेतन और सुविधाएं न देने का आरोप लगाया। इस पर यूपी डेस्को ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया और तुरंत भुगतान के निर्देश दिए। प्रबंध निदेशक नेहा जैन ने चेतावनी दी है कि लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। यूपीपीसीएस 2024 में अभ्युदय योजना ने युवाओं को सफलता दिलाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ने यूपीपीसीएस 2024 में युवाओं की सफलता में अहम भूमिका निभाई। रायबरेली के हर सिंह ने 7वीं रैंक हासिल कर डिप्टी एसपी बने, जबकि उन्नाव के नमन तिवारी नायब तहसीलदार बने। वहीं योजना ने प्रतिभाशाली युवाओं को मुफ्त मार्गदर्शन और सटीक तैयारी सहायता देकर महंगी कोचिंग का विकल्प उपलब्ध कराया। प्रदेश में 14.48 लाख हेक्टेयर गन्ना बुआई का लक्ष्य पूरा। उत्तर प्रदेश में गन्ना बुआई इस साल तेजी से हो रही। 14.48 लाख हेक्टेयर लक्ष्य में से 8.71 लाख हेक्टेयर बुआई पूरी हो चुकी है। बीज वितरण की निगरानी के लिए सीड ट्रैक एंड ट्रेस ऐप विकसित किया जा रहा। बीज वितरण की निगरानी के लिए सीड ट्रैक एंड ट्रेस ऐप विकसित किया जा रहा। ड्रोन छिड़काव, फार्म मशीनरी बैंक, ऑनलाइन बीज पोर्टल और 121 चीनी मिलों से उत्पादन में तेजी लाई जा रही। यूपी में कांग्रेस ने जगजीवन राम जयंती पर गोष्ठी की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस दलित वोट बैंक को मजबूत करने में जुटी है। पार्टी ने दलित नेताओं और महापुरुषों की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित करना शुरू किया। इस कड़ी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम की जयंती पर गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें मीरा कुमार मुख्य वक्ता होगी। एक्सप्रेसवे, कृषि और एआई के जरिए उत्तर प्रदेश का विकास मॉडल तैयार। उत्तर प्रदेश का विकसित यूपी 2047 से विजन एक्सप्रेसवे, कृषि और एआई को जोड़ करके समेकित विकास मॉडल तैयार करता है। एक्सप्रेसवे आर्थिक गति बढ़ाते हैं, कृषि स्थिरता और उत्पादन देती है, जबकि एआई भविष्य की प्रतिस्पर्धा के लिए कौशल तैयार करता है। यह विजन डॉक्यूमेंट भविष्य की परिकल्पना को स्पष्ट रोड मैप में बदल करके राज्य के सतत विकास की दिशा तय करता है। गर्मियों में लखनऊ से चलेगी वाराणसी, दिल्ली और अयोध्या विशेष ट्रेनें। उत्तर रेलवे ने गर्मियों की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधा के लिए लखनऊ से वाराणसी, दिल्ली और अयोध्या के लिए 3 नई समर स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की। यह ट्रेनें अप्रैल मध्य से जुलाई मध्य तक चलेगी। एसी, स्लीपर और जनरल श्रेणियों में उपलब्ध होगी। यात्रियों को लंबी वेटिंग से बचने के लिए आईआरसीटीसी या फिर काउंटर से समय पर आरक्षण करने की सलाह दी गई। अभिषेक शर्मा पर लगा आईपीएल मैच में आचार संहिता उल्लंघन का जुर्माना। सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर अभिषेक शर्मा पर केकेआर के खिलाफ आईपीएल मैच में आचार संहिता उल्लंघन के लिए मैच फीस का 25% जुर्माना और एक डीमेरिट पॉइंट लगाया गया। आउट होने पर नाराजगी दिखाने के कारण उन्हें आर्टिकल 2.3 के तहत दोषी पाया गया। उन्होंने गलती स्वीकार कर ली। टीम ने मुकाबला 65 रन से जीत लिया। लखनऊ में 456 विकास परियोजनाओं और ऑनलाइन मंडप बुकिंग पोर्टल लॉन्च। लखनऊ की महापौर सुषमा खड़कवाल ने 2,962.60 लाख रुपए की 456 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और कल्याण मंडप और सामुदायिक केंद्रों के लिए ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल लॉन्च किया। नगर निगम की वेबसाइट से विभिन्न केंद्रों और मंडपों का किराया और बुकिंग विवरण उपलब्ध है। इस पहल से शहर में आधुनिक विकास और सांस्कृतिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। एलपीजी संकट के बाद केंद्र ने पूरे देश में पीएनजी विस्तार शुरू किया। केंद्र सरकार ईरान युद्ध से उपजे एलपीजी संकट से निपटने के लिए देश भर में पीएनजी नेटवर्क विस्तार पर काम कर रही। लखनऊ, वाराणसी और अन्य महानगरों में 60 लाख नए कनेक्शन का लक्ष्य तय किया गया।
3 सप्ताह में वार्ड स्तर पर कार्य योजना बनाने और MIS पोर्टल से प्रगति मॉनिटर करने के निर्देश दिए गए। संभल सांसद ने संसद में मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाया। संसद में संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि संभल सहित यूपी में मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई गलत है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई से पहले जांच टीम बने। इसके साथ ही उन्होंने संभल में केंद्रीय विद्यालय और कुंदरकी में नवोदय विद्यालय की स्थापना की मांग की, ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उज्जवल भविष्य मिल सके। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो पर कमेंट किया उनके नाम है सुभाष गौतम, चंद्रसेन, स्वतंत्र कुमार, रमेश गुप्ता, नरेंद्र गौर, रविंद्र कुमार और विश्वनाथ प्रताप सिंह। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में सरकारी स्कूलों की स्थिति कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। यूपी की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे तो लाइक और फॉलो जरूर करें।